सरकार ने 10 नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर आप किसान हैं या फिर मजदूर हैं या फिर एक बुजुर्ग हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज से 10 नए नियम लागू हो चुके हैं जिसे आप नहीं जानते तो हो सकता है आपको बहुत भारी नुकसान। आप सभी को बता दें, आप देख रहे हैं हमारा चैनल योजना वाणी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए हर एक जानकारी इम्पॉर्टेंट लेकर आते हैं। आज से सरकार ने किसान, मजदूर और बुजुर्ग की योजनाओं में 10 नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो चुका है। चलिए हम आपको बताते हैं कि वो 10 नए नियम कौन से होने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। हम बिना देरी किए आपको बताते हैं कि वो 10 नए नियम कौन से होने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहला बड़ा नियम निकल के आ रहा है किसान सम्मान निधि योजना को लेकर। आप सभी को बता दें, अब किसान सम्मान निधि योजना की किस्त सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनका ई-केवाईसी पूरा हुआ होगा। अगर ई-केवाईसी नहीं है तो किस्त नहीं मिलेगी। आप सभी को ये पहला नियम सुनकर बहुत ही हैरानी हुई होगी कि अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको आपकी ये जो किस्त आने वाली है वो आपको नहीं मिलेगी। तो आप सभी ई-केवाईसी ज़रूर से करवा लीजिए। तो चलिए हम बिना देरी किए आपको बताते हैं दूसरा सबसे बड़ा नियम कौन सा आपका निकल के आ रहा है। यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा नियम निकल के आ रहा है आपका फसल बीमा योजना को लेकर। यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा नियम है फसल बीमा को लेकर। अगर आप फसल बीमा में ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि आप फसल में आप सभी ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य करा दिया गया है। देर से आवेदन करने पर बीमा क्लेम नहीं होगा। आप सभी को बता दें, अगर आप देर से अपना आवेदन करते हैं तो आप सभी का जो बीमा है वो क्लेम नहीं किया जाएगा, इसलिए आप सभी को देर से आवेदन नहीं करना है। आप सभी को बता दें, यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा नियम फसल बीमा को लेकर था। अब हम आपको तीसरा सबसे बड़ा नियम बताते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा नियम निकल के आ रहा है जो है मजदूरों के लिए नई सुविधा। आप सभी को बता दें, मजदूरों के लिए नई सुविधा ला दी गई है। अब श्रम कार्ड धारकों को इलाज, दुर्घटना और बच्चों की पढ़ाई में सीधा मदद मिलेगी, लेकिन आपका कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि अगर आप श्रम कार्ड के धारक हैं तो आपको इलाज, दुर्घटना और बच्चों की पढ़ाई को लेकर सुविधा प्रदान की जाएगी, सीधे मदद मिलेगी। और लेकिन अगर आपका आधार कार्ड अगर इससे लिंक होता है श्रम कार्ड से, तभी आपको ऐसी सुविधाएं देखने को मिलेंगी। तो इसलिए आप सभी श्रम कार्ड में भी अपना आधार कार्ड लिंक करवा लीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पे मैंने आपको 3 नए नियम बता दिए। मैं आपको चौथा सबसे बड़ा नियम बताता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे चौथा सबसे बड़ा नियम निकल के आ रहा है आपका है छात्रों के लिए। छात्रों के स्कॉलरशिप के लिए सबसे बड़ा नियम निकल के आ रहा है। अब जो है छात्रवृत्ति में, जो आपका छात्रवृत्ति के लिए आधार बैंक खाते से डीबीटी लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। गलत जानकारी पर पैसा अटक सकता है। ये आज की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आप सभी को लास्ट तक ये वीडियो देखना है, क्योंकि हर बुजुर्ग, बच्चे, किसान जो भी हैं सबके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अपने परिवार को ये वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति को जानना जरूरी हो चुका है ये 10 नया नियम जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो हो सकता है आप सभी को भारी नुकसान, इसलिए इन 10 नियम को बहुत ही जानना जरूरी हो चुका है। 10वां वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको नहीं जानेंगे तो शायद आप सभी को भारी नुकसान उठाना पड़ जाए। तो चलिए हम बताते हैं 5वां सबसे बड़ा नियम जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे 5वां सबसे बड़ा नियम निकल के आ रहा है आपका बुजुर्ग की पेंशन को लेकर। जो आप सभी बता दें, बुजुर्ग दादाजी हैं, दादी जी हैं, जो भी हैं, हम उनके लिए पेंशन की जानकारी के क्षेत्र में बता दें। यहाँ पे जो आपका पेंशन सीधे खाते में आएगी, और इसके लिए आपको क्या करना है, हर साल जीवन प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा। अगर आप हर साल जीवन प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो शायद आपका प्रमाण पत्र से पेंशन बंद भी हो सकती है। अगर आप हर साल जीवन प्रमाण पत्र नहीं देंगे, बुजुर्ग के लिए जानकारी निकल के आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप क्या कहते हैं जीवन प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो आपकी पेंशन भी बंद हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए आप सभी को जीवन प्रमाण पत्र जमा करना बहुत ज़रूरी है। आप सभी को बता दें, 5वीं सबसे बड़ी खबर मैंने आपको बता दी। अब मैं आप सभी को 5वें नियम से अब लेकर मैं 6वें सबसे बड़े नियम पर ले चलता हूं, जो मुख्यमंत्री आवास योजना को लेकर है। यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास योजना को लेकर सबसे बड़ी खबर निकल के आई है। अब घर बनाने के लिए किस्त में दी जाएगी
किस्त में दी जाएगी। घर बनाने की जो राशियां हैं, पैसे हैं, वो आपको किस्त बाय किस्त दे जाएगी। तो यहाँ पे और काम की फ़ोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। आपके यहाँ भी सेक्रेटरी आते होंगे और घर की फ़ोटो लेंगे, और जैसे ही फ़ोटो अपलोड होगी तो किस्त बाय किस्त आपके पैसे आएंगे। जैसे सबसे पहले बिना फ़ोटो दिखाए आपके खाते में 25,000 रुपये आते हैं। कुछ ज़िलों में 40,000 आते हैं, कुछ राज्य में 25,000 आते हैं। तो ऐसी किस्त आपकी आएगी, किस्त बाय किस्त पैसे आएंगे। अगर आप फ़ोटो अपलोड करेंगे तभी आपके खाते में पैसे आएंगे। ये काम सिर्फ सेक्रेटरी या फिर सरपंच ही कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको 7वां सबसे बड़ा नियम बताते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे 7वां सबसे बड़ा नियम निकल के आ रहा है, वो होने वाला है आपका किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर। किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर 7वां सबसे बड़ा नियम निकल के आ रहा है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब केसीसी पर कम, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड पर, यहाँ पे केसीसी का फुल फॉर्म केसीसी डायरेक्ट लिख दिया गया है। आपको कम ब्याज पर दर मिलेगी, लेकिन समय पर भुगतान न करने पर सुविधा बंद भी हो सकती है। आप सभी को बता दें, कम ब्याज पर दर मिलेगी, अगर आप भुगतान करने पर सुविधा बंद हो सकती है। अगर आप समय पर भुगतान नहीं करते हैं तो आपकी सुविधा भी बंद हो सकती है। इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड वाले ध्यान से सुन लें, समय पर भुगतान कर दीजिए, वरना आपकी जो सुविधाएं हैं, भुगतान न करने पर सुविधा भी बंद हो जाएगी। तो चलिए, मैंने आपको 7 सबसे बड़े नियम बता दिए। अब चलते हैं हम 8वें सबसे बड़े नियम के लिए। 9वां और 10वां तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक और एंड तक देखिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं 8वां सबसे बड़ा नियम। यहाँ पे मुफ्त राशन नियम। मुफ्त राशन कार्ड वाले ध्यान से सुनिएगा, राशन कार्ड वालों के लिए नया नियम लागू हो चुका है। अब राशन लेने के लिए ई-केवाईसी जरूरी है। अगर आप राशन लेते हैं और बिना ई-केवाईसी के राशन रोका जा सकता है, राशन गल्ला ना मिलेगा। और गल्ला जो लोग पाते हैं, लोगों को गल्ला ना मिलेगा अगर ई-केवाईसी ना करवाएंगे। तो ई-केवाईसी जरूर से ज़रूर करवा ले। और ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं एक बार और आपसे विनम्र और निवेदन कर रहा हूँ, और अपने परिवार वालों को शेयर करिएगा, रिश्तेदारों को भी शेयर करिएगा वीडियो, क्योंकि उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं तो उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं 9वां सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट नियम, जो आपके लिए ये 9वां और 10वां तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम 9वां सबसे बड़ा नियम बता देते हैं आपको। यहाँ पे आय प्रमाण पत्र को लेकर आ गया है 9वां सबसे बड़ा नियम। आय प्रमाण पत्र डिजिटल तरीके से जांचा जाएगा। गलत जानकारी देने पर योजना से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप सभी अपने आय प्रमाण पत्र में गलत जानकारी देते हैं तो आप सभी को योजना से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए आप सभी को गलत जानकारी नहीं देनी है। तो चलिए मैं आप सभी को 10वां और अंतिम सबसे बेहद जानकारी फुल नियम है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 10वां बैंक खाते से जुड़ा नियम है। अब सरकारी योजनाओं के लिए एक ही सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए जो आधार से लिंक होना चाहिए। अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है तो आपका जो भी सरकारी सब्सिडी, गैस का जितने भी पैसे आते हैं, कुछ भी नहीं आएंगे। इसलिए आप सभी को बैंक खाते में जुड़ा नियम जो है, सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए और आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड से बैंक आपका लिंक होना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं तक थी।